मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करना चाहता हूँ 3 मुख्तलिफ बातें जो मैंने रूहुल कुदस की आवाज़ के बारे में सीखी, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में रूहुल कुदस की आवाज़ के बारे में क्या सीखा है। तो आइए नंबर 1 पर नज़र डालें, और ये पहली बात काफ़ी हैरान कुन बात है उन ईमानदारों के लिए जो इसे पहली दफ़ा सुनेंगे, और वो ये है कि रूहुल कुदस पहले से आपसे बात करता है। हाँ, अभी भी रूहुल कुदस कुछ ना कुछ आपको बताने के लिए राब्ते में है, वो आपसे बात कर रहा है। अगर आप नए सिरे से पैदाशुदा हैं तो आप पहले से रूहुल कुदस की आवाज़ को सुन रहे हैं। यहाँ मामला उसकी आवाज़ को सुनने का नहीं, बल्कि जब वो बोलता है तो उसकी आवाज़ को पहचानने का है। हमने इसकी एक मिसाल देखी है, पहला सैमुएल उसका 3 बाब, जहाँ कलाम कहता है, और वो लड़का सैमुएल एली के सामने खुदावंद की खिदमत करता था, और उन दिनों में खुदावंद का कलाम गिरान कदर था, कोई रोया बरमला ना होती थी। तो यहाँ हम देखते हैं ये वो वक्त था जब लोगों तक रूहुल कुदस की आवाज नहीं पहुंच रही थी। दूसरी आयत में, और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह लेटा था। यहाँ हम एक पेशन गोई के मुतवाजी एली को देखते हैं, जिसको जिस्मानी तौर पर कम नजर आता है, और इस मखसूस हिस्सा में मैं समझता हूँ कि ये रूहानी अंधेपन की बात हो रही है। तीसरी आयत, और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था, और सैमुएल खुदावंद की हैकल में जहाँ खुदा का संदूक था लेटा हुआ था। तो खुदावन ने सैमुएल को पुकारा, उसने कहा ये क्या है? और वो दौड़कर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। सो वो जाकर लेट गया। सो यहाँ हम देखते हैं कि सैमुएल गलती से रूहुल कुदस की आवाज को एली की आवाज समझ लेता है। 6वीं आयत, और खुदावन ने फिर पुकारा सैमुएल। सैमुएल उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। 7वीं आयत, और सैमुएल ने हनूज खुदावंद को नहीं पहचाना था, क्योंकि खुदावंद का कलाम अब तक उस पर नाजिल नहीं हुआ था। फिर खुदावंद ने तीसरी दफा सैमुएल को पुकारा, और वो उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूँ। सो एली जान गया कि खुदावन ने उस लड़के को पुकारा। मेरा मानना है कि एली को पहली दफा में ही समझ आना चाहिए था, लेकिन फिर भी चलो, वो रूहानी फहम की कमी का दौर था। 9वीं आयत, इसलिए एली ने सैमुएल से कहा, जा लेट रह, और अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना, ए खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सो वो सैमुएल जाकर अपनी जगह पर लेट गया। तब खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, सैमुएल सैमुएल। सैमुएल ने कहा, फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। तो आखिर में हम देखते हैं कि आखिरकार सैमुएल उस आवाज को रूहुल कुदस की आवाज के तौर पर पहचानने लगा। हमें ये समझना होगा कि रूहुल कुदस को सुनना कोई हुनर नहीं, ये रूहानी एहसास है। आप दिखाई देने वाली चीज को किसी पैदाइशी अंधे के सामने बयान नहीं कर सकते, और ना ही आप किसी बहरे पैदा होने वाले को सुनने की वजाहत कर सकते हैं। जब आप दुनिया में कुदरती तौर पर पैदा होते हैं तो आप एहवास के साथ पैदा होते हैं, सुनने के एहसास और देखने के एहसास के साथ पैदा हुए हैं। लेकिन आपको किसी चीज को समझने और सुनने के लिए सीखना होगा, आपको एहवास को इस्तेमाल करना सीखना होगा। इसी तरह जब आप दोबारा रूह से पैदा होते हैं तो आप रूहानी एहवास के साथ पैदा होते हैं। आपके पास रूहानी नजर है, आपके पास रूहानी कान है, आप रूहुल कुदस की आवाज को सुन सकते हैं। आप पहले से रूहुल कुदस की आवाज को सुन रहे हैं। तो ये बस आप पर है कि इस दुनिया में हमसे बात करने वाली तमाम आवाज़ों के दरमियान रूहुल कुदस की आवाज़ को पहचानना सीखें। दूसरे नंबर पर, रूहुल कुदस की आवाज़ को सुनना मुश्किल हो सकता है अगर आप लोग भटके हुए हैं या जल्दी में हैं। मरकज़ की अंजील 4 बाब 18 और 19 आयत में कलाम यूं फरमाता है, और जो झाड़ियों में बोए गए वो और हैं, ये वो हैं जिन्होंने कलाम सुना और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब और चीज़ों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं, और वो बेफल रह जाता है। यहाँ यसु मसीह अपने शागिर्दों को तमसील की वजाहत कर रहे हैं, और वो उन्हें बता रहे हैं कि जब कोई शख्स कलाम को लेता है तो अगर वो इस दुनिया की चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है तो ये लफ्ज़ जड़ नहीं पकड़ते। इसी तरह जब रूहुल कुदस आपसे बात करता है तो आप और मैं दुनियादारी में इतना को मशगूल हो जाते हैं कि हम उसे सुनने में नाकाम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं रहा,
ज्यादा तर वक्त ये है कि सिर्फ हम हैं जो वो सुन नहीं रहे, और ज्यादा तवज्जो से सुनने के लिए हमें भटका लेने वाली चीजों को दूर करना सीखना होगा। हमें जिंदगी की रफ्तार को आहिस्ता करना सीखना होगा। बाज़ औक़ात हम इतनी जल्दी में होते हैं, इतनी भागम भाग में, कि एक लम्हा निकालना नामुमकिन होता है जिस लम्हे में हम रूहुल कुद्दुस की आवाज को सुन और गौर कर सकते हैं। दर हकीकत शायद अब भी आप में ये अंदरूनी भागम भाग है कि आपके जहन को दूसरी चीजों को गौर करने के लिए मुसलसल जरूरत है, और ये जरूरियाती तौर पर जिंदगी गुजारने का एक सेहतमंद तरीका नहीं है, और ये खास तौर पर आपकी रूहानी जिंदगी के लिए नुकसानदा है। खास तौर पर इसलिए कि ये आपको रूहुल कुद्दुस की आवाज की तरफ शाइस्तगी और गौर व फिक्र से मतवज्जा होने के लिए रोकता है। रूहुल कुद्दुस बोल रहा है और उसकी आवाज को पहचानना बहुत मुश्किल है जब हम भागम भाग में हैं, जब खौफ ने हमें खा लिया, जब हम दौलत के लालच से खिंच जाते हैं, जब हम जिम्मेदारियों, बोझों और परेशानियों और उन तमाम चीजों में खिंच जाते हैं जो जिंदगी हम पर फेंकती है। अगर आप ऐसा बनना चाहते हैं जो रूहुल कुद्दुस की आवाज़ को एतकाद और वाज़िया तौर पर सुन सके, तो आपको थोड़ा सा आहिस्ता होना होगा। आपको भटकने से रुकना सीखना होगा। आप शायद कहें कि मैं ये कैसे करूं, ये तो दिमाग का निज़ाम है। आप अपने ख्यालात का इंतखाब कर सकते हैं। आप फैसला करें कि आपको किस चीज़ में रहना है। आप फैसला करें कि आपको किस चीज़ से भरना है। आप फैसला करें कि आपकी तवज्जो का मरकज़ क्या हो सकता है ऐसा महसूस ना हो सकता है कि हमेशा ऐसा महसूस ना हो कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन हकीकत में आप हैं। आप अपने ख्यालात का इंतखाब कर सकते हैं, जैसे आप अपने अमाल का इंतखाब करते हैं। आपके ख्यालात दिमाग के अमाल हैं। आप अपने बहुत से ख्यालात को खुद को भटकाने की इजाजत दे सकते हैं, या आप अपने दिमाग को फोकस करने की इजाजत दे सकते हैं। लेकिन ये सब प्रैक्टिस के साथ होता है। ये सब जिंदगी की रफ्तार को कम करने के बारे में खुद से लिए गए इंतखाब का मामला है, और तवज्जो से सीखना होगा सुनना उस आवाज को जो कि रूहुल कुद्दुस की आवाज है। तीसरे नंबर पर, रूहुल कुद्दुस की आवाज़ को समझना बहुत आसान है अगर आप कलाम को जानते हैं। दूसरा तिमुथी उसका 3 बाब और 16वीं और 17वीं आयत में लिखा है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस दर हकीकत रूहुल कुद्दुस के इल्हाम से है। खुदा का कलाम रूहुल कुद्दुस के इल्हाम से है। रूहुल कुद्दुस ने बोला और रहनुमाई की और सहीफ़ों को लिखने का सबब बना, खुदा के अल्फाज को रिकॉर्ड करने का सबब बना, और फिर हमसे इस तरह से राब्ते में आया है कि हम समझ सकें और ले सकें। बस खुदा का कलाम रूहुल कुद्दुस की आवाज़ को समझने की बुनियाद है। बहुत से लोग खुदा के कलाम को ऐसा समझते हैं कि जैसे ये रूहुल कुद्दुस को सुनने में रुकावट है, गोया किसी तरह से अल्फाज के बारे में, जैसे किसी तरह से कलाम के बारे में इल्म होना उन्हें रूहुल कुद्दुस के पैगामात को हासिल करने से रोक देगा। लेकिन नहीं, रूहुल कुद्दुस कलाम के साथ काम करता है। रूहुल कुद्दुस हमें कलाम को याद दिलाता है। रूहुल कुद्दुस कलाम के जरिए सच्चाई को जाहिर करता है। जी हाँ, रूहुल कुद्दुस खास तौर पर बराह रास्त हमारे दिलों से राब्ता करता है ताकि रोजमर्रा जिंदगी में हमसे बात कर सके। जी हाँ, रूहुल कुद्दुस जाती तौर पर एक ईमानदार की रहनुमाई करता है। लेकिन अगर आप उस आवाज को वाज़िया तौर पर सुनना चाहते हैं, अगर आप यकीन के साथ उस आवाज को जानना चाहते हैं, तो आपको कलाम को जानने की जरूरत है। लोग अक्सर कहते हैं मुझे खुदा की तरफ से कलाम चाहिए जिसका मैं जवाब दे सकूं, तो फिर हमें बाइबल को खोलना पड़ेगा। ये वाज़िया पैगाम है जो हमें दिया गया है, और ये उसकी आवाज को समझने के लिए एक बुनियाद के तौर पर काम करता है। ये एक ऐसे औजार के तौर पर काम करता है जो हमारे रूहानी कानों को तेज करता है। जब आप कलाम को जानते हैं तो आप रूहुल कुद्दुस की आवाज से ज्यादा वाकिफ होते हैं, और रूहुल कुद्दुस की आवाज से वाकिफ होने के बाद आप रूहुल कुद्दुस की आवाज को ज्यादा आसानी से पहचान सकते हैं। उन तमाम आवाजों के दरमियान जो आपसे बात करती हैं और जो आपकी तवज्जो लेने की कोशिश करती हैं। खुदा का कलाम आपको रूहानी तौर पर मजबूत बनाता है। खुदा का कलाम आपको ज्यादा समझदार बनाता है। खुदा का कलाम आपकी जिंदगी से उन तमाम हिस्सों को मिटा देता है जो मसीह की तरह नहीं, और ये आपको यीशु मसीह की तस्वीर में ढालता है। ये आपको उसकी तरह बनाने का सबब बनता है। और जैसा कि खुदा का कलाम आपको रूहानी तौर पर मजबूत करता है, आप ज़हनी तौर पर साफ हो जाते हैं। आप सच्चाई की तरफ मतवज्जा हो जाते हैं। आप ऐसे बन जाते हैं जो रूहानी तौर पर मजबूत होता है, और रूहानी तौर पर मजबूत होने से जाहिर है कि आपके रूहानी हवास भी मजबूत हो जाते हैं। तो आप रूहानी तौर पर मजबूत हो जाते हैं, रूहानी तौर पर ज़्यादा आगाह
پھر یقیناً آپ مزید واضح طور پر سننا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ سب کلام کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ نہیں، کلام روح القدس کو سننے میں رکاوٹ نہیں ہے، یہ ہماری بنیاد ہے اس کی فطرت اور اس کے طریقے اور اس کی آواز کو سمجھنے میں۔ کلام کو جاننے سے ہم روح القدس کی آواز سے واقف ہو جاتے ہیں۔ تو جان لو کہ روح القدس پہلے نمبر پر وہ آپ سے پہلے سے بول رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر روح القدس کی آواز کو سننا بہت مشکل ہے اگر آپ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں یا تیزی میں ہیں۔ تیسرے نمبر پر یہ بہت آسان ہے پہچان کرنا روح القدس کی آواز کو اگر آپ اس کے کلام کو جانتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ دعا کرنا چاہتا ہوں اور میں روح القدس سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا رہے۔ میں دعا کرنے لگا ہوں کہ آپ لوگ اور زیادہ غور و فکر کے ساتھ روح القدس کی آواز کو سننے والے بن جائیں۔ تو اے میرے باپ، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اپنے کلام کی سچائی کو استعمال کرنے میں مدد کریں۔ اے باپ، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کلام کی بنیاد کے لیے، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں سچائی کی بنیاد کے لیے، اور میں دعا کرتا ہوں اے باپ کہ آپ کے روح القدس کے وسیلہ سے کہ آپ ہمیں زیادہ توجہ سے سننے کے لیے زور بخشیں۔ اے باپ، تو ہماری رفتار کو آہستہ کر دے کہ ہم ایک لمحہ رکنے کا لیں کہ جس میں ہم آپ کی آواز کو سننا شروع کریں۔ انہیں آپ اپنی موجودگی سے آگاہ ہونے دیں، اور اے باپ نجات کو دیں اور شفا کو۔ کوئی اس وقت میں آزاد ہو رہا ہے نشے کی لعنت سے۔ اوہ تھینک یو لارڈ۔ معجزے ہو رہے ہیں اس وقت میں، خدا کا مزہ بہہ رہا ہے، صرف اسے لے لو۔ اے باپ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آزاد کریں، شفا بخشیں اور زور دیں، اور اے باپ ہمیں ایسے لوگ بنا دیں جو روح القدس کی آواز کو سن سکیں، اعتماد اور واضح طور پر، یسوع مسیح کے نام سے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور کہیں ایمان کے ساتھ آمین۔